हरे भरे जंगल के बीचों बीच, जहां लताएं पर्दों की तरह लटकती थीं और हवा विदेशी पक्षियों के गीतों से गूंजती थी, मोगली नाम के एक छोटे मानव बच्चे को चिकने काले पैंथर बगीरा ने खोजा था। खोया हुआ और परित्यक्त मोगली भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बन गया, जिसे उन्होंने अपने परिवार की तरह पाला। बुद्धिमान ब्लैक पैंथर और कोमल भालू बालू की निगरानी में मोगली ने जंगल के नियम सीखे। वह भेड़िए के बच्चों के साथ खेलता था, लताओं पर झूलता था और लोहे के पंजे से शासन करने वाले भयानक बाघ शेर खान की गुर्राने की नकल करता था। एक दिन जब सूरज क्षितिज पर कम डूब रहा था, झाड़ियों के बीच से एक छाया झलक रही थी। शेर खान की भूख से लाल आंखें जल रही थीं। उसने मानव शावक को भांप लिया था और उसे अपना प्रभु स्थापित करने का मौका दिख गया था। जैसे ही शेर खान पास आया, जंगल कांपने लगा। उसकी गहरी गुर्राहट पेड़ों के बीच गूंज रही थी। भेड़ियों का झुंड इकट्ठा हुआ, अपने गोद लिए हुए सदस्य की सुरक्षा के लिए। बालू मोगली के पक्ष में खड़ा था। उसका विशाल रूप ताकत की दीवार थी। जैसे ही शेर खान चक्कर लगा रहा था, जंगल में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। उसकी धारियां टिमटिमाती छाया के साथ मिल रही थीं। मुझे नर शावक दो, उसने गुर्राया। उसकी आवाज में खतरनाक गड़गड़ाहट थी। लेकिन मोगली, हालांकि कद में छोटा था, लंबा खड़ा था। मैं मोगली हूं और यह मेरा जंगल भी है। मुझे यहां से नहीं भगाया जाएगा, उसने दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की। एक टकराव शुरू हुआ। चालाक बाघ और जंगल के निवासियों के संयुक्त मोर के बीच इच्छा शक्ति की लड़ाई हुई। बगीरा शालीनता से आगे बढ़ा। बालू ने अपनी शक्तिशाली दहाड़ें निकालीं और यहां तक कि बंदर भी पेड़ों की चोटी पर बैठकर बातें करने लगे, जिससे कोलाहल और बढ़ गया। अंत में जंगल की जीत हुई। शेर खान जानवरों की एकता से बेजोड़ होकर दहाड़ के साथ पीछे हट गया, जो पत्तों में गूंज उठी। जंगल एक बार फिर शांति में था। मोगली, जिसे अब जंगल ने अपना जंगल मान लिया था, बघीरा और बालू के